हमने जो पाई पीसीएम पर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का एक सीरीज शुरू करा है जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल फर्स्ट वीडियो में बनाया गया, जिसका सेकंड पार्ट आज हम बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट जो बचा हुआ था वो देखेंगे, सीखेंगे। और इसके लिए अगर जो कोई भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी उस पूरा लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। उस देखने से आपको इस पार्ट को समझने में सहूलियत मिलेगी, तो आप जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखें। धन्यवाद। चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा हुआ था। उसमें किस तरह से हम बड़े एंगलों को एक्यूट एंगल में तोड़ के उसका वैल्यू निकालते हैं। इसमें अब एक चीज उसमें बच गया हुआ था, छोटा सा भाग, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे सिंपल कोई बोल दे साइन माइनस थीटा का वैल्यू, तो हम लोग को पिछले वीडियो से ही पता है माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन अगर साइन माइनस 430 डिग्री अगर कोई बोल दे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेन मुद्दा है इस वीडियो बनाने का। इसमें तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू अगर माइनस साइन थीटा होता है, इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख देंगे, माइनस साइन 430 डिग्री। अब इसके बाद वो पहले वाला जितना भी हम लोग चेंज रूल के हिसाब से बदलते थे, इसको निकालेंगे। उसके बाद इसमें माइनस, यहाँ से सिर्फ हमको यहाँ साइन माइनस के साथ केवल माइनस ये जाएगा। कॉस अगर माइनस 430 अगर हमको निकालना रहेगा तो ये साइन यहाँ पर साइन ही रह जाएगा। अब हम लोग देखेंगे थीटा क्या हो गया, 70 डिग्री। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जिसका साइन क्या है, साइन का निकाला नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है। अब ये साइन और वो साइन नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो टी रेशियो हो गया। अब देखेंगे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 430 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो यहाँ 360 प्लस 70 है, तो 360 यहाँ से शुरू हुए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, इसको घूमते घूमते एक राउंड लगाए 360 और 70 तक हम लोग गए। तो ये हो गया 360 प्लस 70, एक्चुअल ये एंगल 430 टोटल हो गया। इसका मतलब एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये हो गया। अब ये निगेटिव यहाँ आके लगा देंगे, क्या हो गया, माइनस और प्लस माइनस साइन 70 डिग्री। बस यही हम लोग को साइन वजह से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कॉस में लेना चाहें। कॉस में अगर हम लेते हैं तो इसी तरह से सेम रूल से चलेंगे। एग्जांपल कॉस 4 माइनस 430 डिग्री। अब इसका कॉस हमें पता है, कॉस माइनस थीटा, तो सिंपल प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 430 डिग्री। अब ये माइनस का, यहाँ का माइनस का खेल खत्म। अब उसके बाद पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने जिस तरह से इसका रिजॉल्व करना सीखा था, इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल में बदलना सीखा था, उस तरह से हम लोग बदलेंगे फिर से। इसको कैसे करेंगे फिर, cos 430 को लिख लिए 360 प्लस 70, ये इसको स्प्लिट किए 4 गुने 90, ये हो गया इवन नंबर हो गया, सम संख्या। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज नहीं होगा, ये टी रेशियो नो चेंज इन टी आर, टी रेशियो। इसका मतलब ये कॉस यहाँ पर कॉस हो गया, थीटा यहाँ लाके रख दीजिए 70 डिग्री। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 360 430 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसा कि पिछले सवाल एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पर भी इसका क्या पॉजिटिव है, तो ये भी आके लगा दीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव प्लस कॉस 70 डिग्री। इसका मतलब कॉस माइनस 430 डिग्री इक्वल टू कॉस 70 डिग्री। एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। मान लेते हैं हम 10 और ऐसा करिए 450 480 ले लें माइनस। तो सबसे पहला काम इस माइनस को एलिमिनेट करना, तो 10 माइनस थीटा क्या, माइनस tan थीटा, क्योंकि माइनस में माइनस थीटा रहने पर केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव में होगा। तो tan 480 डिग्री। अब फिर वही प्रोसीजर लगाएंगे, माइनस को पहले हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से इसको पूरे को लाते हैं, tan ये कितना हो गया, 5 गुने 90 जो 30, 90 के मल्टीपल में लिख दिए, 5 ये हो गया ऑड नंबर। इसका मतलब चेंज इन टी रेशियो। अब चेंज होगा तो इसका मतलब
टी रेशियो में चेंज, तो यहाँ 10 है तो 10 चेंज होके आ जाएगा कॉट में, थीटा आ गया 30। अब यहाँ पर साइन क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, इसके पीछे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, वो हमको डिसाइड करना है। तो डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर यही ये 480 गया। अब हम लोग देखते हैं कैसे हो, ये एक राउंड लगाए 360, फिर 90, 450, फिर 30, ये चल गया सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कॉसिक, इसका रेसिप्रोकल कॉसेसाइन और कॉसिक इसमें पॉजिटिव होगा, वरना सब बाकी सब नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम लोग इसके अकॉर्डिंग 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, माइनस लग गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस फिर ला के यहाँ लगा देंगे, माइनस इतना, ये मिल के बन गया माइनस माइनस प्लस कॉट 30 डिग्री। इसका मतलब इतना इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। जो भी वैल्यू इसका कॉट 30 डिग्री का, tan 30 का होता है 1/√3, इसका हो जाएगा √3। तो यही चीज हम लोग अगर हम निगेटिव एंगल में दे दे, अगर बड़ा एंगल दे दिया किसी भी टी रेशियो में, तो उसको हम कैसे फाइनली सॉर्ट आउट करके छोटा करके उसको एक्यूट एंगल में चेंज करके उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इस चीज को सीखना बाकी था, ये चीज हम लोगों ने आज। इसी तरह आप लोग और सारे रेशियो में सेक कॉसेक में करके कुछ कुछ एंगल लेकर देखिएगा, आपको पक्का ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब थोड़ा सा हम लोग बहुत को याद रह जाता है, लेकिन बहुतों को याद रखने में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एक्यूट एंगल में और भी निकालेंगे, लेकिन बेसिक वाला जितना भी है इसको हम लोग जब अगर निकालते हैं तो इसका एक तरीका है। अगर 2-4 बार इस तरह का टेबल आप लोग बना लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे साइन वाला सबसे पहला कि सबको पता होगा, कहीं भी टी रेशियो का बात करते हैं तो साइन से बात करते हैं, साइन। उसके बाद आता है कॉस, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेन। अब यहाँ से हम लोग उल्टा करना शुरू कर दें, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, एक दूसरे से कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे, इसका वैल्यू कैसे हम लोग, बस जस्ट एक रो हम लोग को मालूम रहना चाहिए, उसके बाद सारा का सारा हम लोग अपने से फिल कर सकते हैं। ये पता है, कोई भी बोलता है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में साइन कॉस टेन, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, इस तरह से सबको पता है लगभग बेसिक। अब इसमें सबसे पहले एक टेबल हम लोग को लेना है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। एक रो हम लोगों ने साइन का एक रो हम लोग को याद बढ़ते क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पहला 0, दूसरा हाफ 1/2, तीसरा 1/√2, चौथा √3/2, पांचवा 90 डिग्री में 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का, कभी भी थीटा लेते हैं तब इसका मतलब साइन 0 ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी तरह अब कॉस में क्या करेंगे वो हम लोग देख, ये जैसा है ठीक इसका इधर से लिखना हम लोग शुरू करेंगे। ये पकड़ेंगे पहले 1, ये लाएंगे यहाँ पर √3/2, ये जहाँ है वहीं रह गया, ये फिर यहाँ चल जाएगा, ठीक उल्टा लिखेंगे, ये चल जाएगा फिर यहाँ। तो देखिए साइन बढ़ते क्रम में गया 0 से 1 के तरफ, तो कॉस 1 से 0 के तरफ घटते क्रम में गया। अगर एंगल हम 0 से 90 के तरफ बढ़ रहे हैं, अब इस 0 को कहीं पर ये 0 तो 0 व 30 डिग्री π/6 लिखा रहता है, ये π/4 लिखा रहता है। इसका चेंज करने का नियम है कुछ, रेडियन में कैसे चेंज करें और इसको डिग्री में कैसे रखें, ये π/3 हो जाएगा। अगर इसको आपको करना है तो सिंपली इस करने का तरीका है, जो पाई के बदले 180, पाई रेडियन 180 डिग्री का होता है, जैसे π/6 है तो पाई रेडियन, ये रेडियन में है तो ये 180 हो जाता है, पाई रेडियन बटे 6 करेंगे। इसी तरह ये 30 हो गया, यहाँ 180 रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 45, यहाँ पाई रेडियन के बदले 180 रखेंगे, 3 से डिवाइड 60, ये π/2। अब 10 में क्या करें, 10 इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। अब सबको हम बट्टे करते चलेंगे, जैसे कि देखिए 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, ये कट के 1/√3 हो जाता है बराबर। इसको करेंगे, दोनों सेम है 1, इसको डिवाइड करेंगे √3/2, 1/2,
इसका मतलब ये 2 ऊपर चल जाएगा, कटेगा, √3 1/0 ये इन्फिनेटिव हो जाता है। ये बेसिक टी रेशियो, साइन, कॉस, टेन, ये तीनों हम लोग को एक पता रहने के बाद तीनों हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब बाकी का 3, जैसे टेन कॉट का उल्टा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब इसका उल्टा करने का मतलब 1/, कॉट का मतलब होता है 1/10, इसका मतलब 1/0 इक्वल टू इन्फिनेटिव, 1/1/√3 तो √3, 1/1 1/√3 1/∞ इक्वल टू 0। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मतलब सेक इक्वल टू 1/cos, तो इसका मतलब 1/1 इक्वल टू 1, 1/√3/2, तो ये 2/√3 हो गया, 1/1/√2 तो √2 हो गया, 1/1/2 तो ये 2 हो गया, 1/0 तो ये इन्फिनिटी हो गया। इसी तरह कॉसेक, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक इक्वल टू 1/sin, तो इसका मतलब अब यहाँ से देखेंगे हम 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, 1/1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल, कुछ बेसिक रूल्स को थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर याद रखेंगे, तो एक रो का अगर वैल्यू हम याद रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हमको अगर पता है, तो हम आसानी से सारा का सारा टेबल बिना किसी कन्फ्यूजन का और 2-4 बार अभ्यास करने लेने से लगभग आपको याद हो जाएगा। आपको फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 2-4 बार, दिन में 1 बार 2 बार आप लिखते रहे इस टेबल को, तो आपको 2-4-5 दिन सप्ताह भर में सारा का सारा याद हो जाएगा। अब इसमें छोटा छोटा सा एक एंगल इस तरह से रहता है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल के थ्रू हम लोग, जैसे हमेशा पूछ देता है ये सब, जैसे साइन 120 डिग्री में मान निकालने के लिए, या ज़्यादातर साइन 150 में, ये 2 वैल्यू और रहता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको वही साइन 90 + 30 करके इसका जो रूल फॉलो होता है, रूल फॉलो कीजिएगा। इसमें साइन 190 + 60, आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ऑड 1 × 90 है, ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब साइन चेंज होगा, साइन का टी रेशियो चेंज होगा, करने का मतलब साइन चेंज होता है कॉस में, थीटा लगा दिए 30, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का जो चिन्ह होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लगे तो पॉजिटिव cos 30 डिग्री हो गया। अब cos 30 का पिछले टेबल के हिसाब से cos 30 का हम लोग को पता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, आराम से निकाल लिए हम लोग। उसी तरह इसमें भी करेंगे, ये भी ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा टी रेशियो, चेंज होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, थीटा है 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकेंड प्लस हाफ। हम लोग इस तरह से कोई 90 से बड़ा एंगल है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग बीच का कुछ वैल्यू है, इसका कुछ फॉर्मूलेशन का इस्तेमाल है, वो फॉर्मूलेशन हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ बीच का, जैसे कि मुझे पता है 45 का और 30 का, तो हम 45 + 30 कहने का मतलब बराबर 75, और 45 - 30 इसका वैल्यू हम आसानी से कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। जैसे कि 60 और 45 ये दोनों मिला के होगा 60, इस दोनों अरेंजमेंट करके 45 कर लेंगे तो 105 का, अगर इसको माइनस करेंगे तो 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मेन हम लोग ये तीनों का निकाल सकते हैं, जिसके लिए एक फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, एक नहीं तो सब के लिए एक हम एग्जांपल से अभी बता रहे हैं, उसके बाद फिर एक दिन इसको इलेबोरेट करके बताएंगे। जैसे कि एक फार्मूला होता है sin a + b = sin a × cos b
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जिस दिन इस फॉर्मूलेशन का अगर हम जिस दिन इलेबोरेट करेंगे उस दिन ये कैसे होता है, इसका प्रूफ कैसे, कहाँ से आया, ये सारे फार्मूलों का प्रूफ कहाँ से आया उस सब के साथ बताया जाएगा, जिसमें आपको पता चले, जिससे कि इसका बेसिक्स क्या है। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोच पाए, थोड़ा सा उसको एनालाइज कर पाएँ। इस सब से ऐसा सिर्फ फार्मूला रट लेने से ऐसा होगा जहाँ याद है, लेकिन अगर थोड़ा सा कोई अच्छा कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा तो केवल फार्मूला से काम नहीं चलने वाला होता है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले अभी थोड़ा बेसिक के तौर पर अभी इसका एग्जाम्पल दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग। जैसे कि साइन, अब 45 प्लस 30 कर ले, कहने का मतलब साइन 75 अगर निकालना हो हम लोग को तो साइन 45 प्लस 30 कर सकते हैं, इक्वल टू, अब इस फार्मूला पर रखेंगे, ए इसको मान लिए, बी किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ए के बदले 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। सबका वैल्यू अगर मुझे पता है तो 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 √3/2√2 प्लस 1/2√2 इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। कॉस 75 इक्वल टू कॉस 75 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2, यही वैल्यू होता है। इसी तरह अगर साइन ए माइनस बी करें, साइन ए माइनस बी करें, यहाँ प्लस के बदले, तो यहाँ पर भी फार्मूला सबके लिए चेंज हो, जिसके लिए है ये उसको देखिए। साइन ए माइनस बी करें तो साइन इसका ये फार्मूला हो जाता है, बस इसमें साइन का चेंज होता है। तो यहाँ साइन 15 डिग्री अगर हम लेते हैं तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें जो जैसे है यहाँ पर माइनस केवल हम लगाएंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ये हो जाता है √3/2√2 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। इसका मतलब साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। तो इस प्रकार हम लोग साइन का, कॉस का, टेन का, सबका निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन 15 डिग्री हो गया। अब कॉस का, अगर कॉस का हम लोग निकालना चाहें या टेन का निकालना, इसका फॉर्मूलेशन एक दिन बताएंगे, बस ये आपको एक तरह से अगले वीडियो का थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताकर छोड़ रहा है। जैसे कि tan a प्लस एक फार्मूला लिख देते हैं, इस पर आप बना के देखिएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी तरह कॉस में एक फार्मूला था, बस एक एग्जाम, इस पर आप tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 105 डिग्री, इस सब का वैल्यू निकाल के आप खुद से देखिएगा। अगर थोड़ा कहीं भी डाउट होगा अगले वीडियो में सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा बेसिक में अभी चल रहे हैं, एडवांस लेवल में हम लोग नहीं पहुंच रहे। बेसिक, बहुत लोगों को बेसिक का प्रॉब्लम होता है, लोग समझते हैं ये छोटा मोटा चीज़ है। बेसिक अभी भी नहीं समझ पाते हैं एक्चुअल में बेसिक है क्या। सब कुछ ठीक है, इतना फार्मूला हम रट लिए, लेकिन इसका जड़ कहाँ है, कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने से ये नहीं, आपको फाइनली फार्मूला वैल्यू उतना ही आएगा, लेकिन डिराइव करने से ये पता चलता है कि हम इंटरचेंज फार्मूलेशन को डिराइव कैसे करेंगे। आपको बहुत हद तक आप एक तरह से इमेजिन करने लगेंगे ट्रिगोनोमेट्री को, जो कैसे क्या यहाँ क्या हो सकता है, क्या यहाँ संभावना बन रही है, किस तरह से हम अपना रिजल्ट बनाने, इसका जो वैल्यू निकालने के लिए किस तरह से हम इसको एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, सारा कुछ आपको एक आइडिया आएगा। इसलिए ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जिनको पता है उन
के लिए तो कोई बात नहीं है, वो रिवाइज कर ले। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी कभी इस गफलत में ना रहे जो ये चीज़ रिवाइज, ये चीज़ ये तो मुझे पता है, ये कैसे कहाँ से आया, किस तरह से आया, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको जानना चाहिए और जानते रहिएगा, एक बन जाएगा, एक प्रैक्टिस बन जाएगा जानने का, तो आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप बढ़िया से अच्छा से उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही।